सनातन परंपरा में तमाम तिथियों की तरह अमावस्या का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। चैत्र मास में पड़ने वाली अमावस्या, जिसे भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं, उस तिथि पर आखिर किन उपाय को करने से कष्ट दूर और कामनाएं पूरी हो सकती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है, जिसके स्वामी पितर माने जाते हैं। इस तिथि का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह चैत्र मास में पड़ती है और भूतड़ी अमावस्या कहलाती है। अमावस्या तिथि पर चंद्रमा नहीं नजर आता है, जिसके कारण अमावस्या की अंधियारी रात में नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि भूतड़ी अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियाँ से बचने और तमाम कामनाओं को पूरा करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। आइए चैत्र या फिर कहे भूतड़ी अमावस्या तिथि से जुड़े अचूक ज्योतिष के उपाय के बारे में। चैत्र मास में पड़ने वाली जिस अमावस्या तिथि को भूतड़ी अमावस्या, वह इस साल 18 मार्च 2026 को प्रातः काल 8:25 से शुरू हो अगले दिन 19 मार्च 2026 को प्रातः काल 6:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र अमावस्या या फिर कहे भूतड़ी अमावस्या इस साल 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन पड़ रही है। भूतड़ी अमावस्या क्या है? मार्च से अप्रैल मास के बीच में आने वाली चैत्र मास की अमावस्या को हम भूतड़ी अमावस्या कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र मास की अमावस्या वाले दिन पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियाँ या फिर कहे बुरी और अतृप्त आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं, जिनसे बचने के लिए इस तिथि पर तमाम तरह की पूजा करने के साथ कुछ नियमों के विशेष रूप से पालन किया जाता है। पहला है जल तीर्थ में लगाए पूर्ण की डुबकी। हिंदू के मान्यता के अनुसार चैत्र मास की अमावस्या पर पूर्ण की प्राप्ति के लिए किसी पवित्र नदी, सरोवर या समुद्र आदि में जाकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि जल तीर्थ पर आस्था के साथ लगाई गई डुबकी जीवन से जुड़े सारे दोष को दूर करके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, बुरी शक्तियों से बचाएगा हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र अमावस्या या फिर कहे भूतड़ी अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियाँ जरा ज़्यादा ही सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में उनके प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को इस दिन पूजा में विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तीसरा है मंत्र से दूर हो के सारे दुख और डर। हिंदू धर्म में मंत्र जप को तमाम तरह की पीड़ाओं को दूर करने और कामनाओं को पूरा करने का बड़ा जरिया माना गया है। ऐसे में चैत्र अमावस्या के दिन बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचने, दुखों को दूर करने और तन मन से जुड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को पूजा में रुद्राक्ष की माला से महादेव का महामृत्यु मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार इस तिथि पर गायत्री माता के जप का भी काफ़ी ज़्यादा पूर्ण फल माना गया है। नंबर चौथा, शत्रु पर विजय दिलाने वाले उपाय। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को विरोधियों या फिर शत्रुओं से खतरा बना रहता हो तो उसे चैत्र मास की अमावस्या तिथि पर काले कुत्ते को तेल की चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए। नंबर पाँचवा, इस उपाय के बरसाएगा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। यदि आपको हर समय आर्थिक दिक्कतों से जूझते रहते हैं तो आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए चैत्र अमावस्या पर पीपल के पेड़ की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भूतड़ी अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का लाल बाती वाला दिया जलाएं। चैत्र अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पितरों का स्मरण करना चाहिए। तर्पण के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें काला तिल और सफ़ेद फूल डालें। इसके बाद कुशा की सहायता से पितरों को तर्पण अर्पित करें। तर्पण के बाद पितरों की शांति और आशीर्वाद के लिए पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ माना जाता है। यदि स्वयं पाठ करना संभव न हो तो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण भी किया जा सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन एक लोटे में दूध, गंगा जल, काला तिल और गुड़ या चीनी मिलाकर पीपल के वृक्ष पर अर्पित करना चाहिए।
इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए पितरों से सुख समृद्धि और परिवार की उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। होली के बाद आने वाला चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शक्तियों उपासकों के लिए बेहद खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवी तिथि तक मनाया जाने वाला यह पर्व माँ दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित होता है। इसलिए पूरे साल भक्तों को इस 9 दिनों का बेसब्री से इंतजार रहता है। मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में विधि विधान से की गई माँ दुर्गा की पूजा, व्रत और साधना अत्यंत शुभ और शीघ्र फल देने वाली होती है। इस दौरान भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और घरों में घंटा स्थापना कर देवी की आराधना की जाती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।